सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए। प्रिय देशवासियों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एक लंबे और कठिन कानूनी संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के फैसले ने तिरंगे को फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार बना दिया। उसके उपरांत हमने फ्लैग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य तिरंगे को देशवासियों में लोकप्रिय बनाना और उसके आदर्शों के पालन करने के लिए प्रेरित करना है। भारत का तिरंगा, जहाँ एक तरफ हमें क्षेत्रीय, धार्मिक, भाषाई और जातीय भावना से ऊपर उठकर सिर्फ भारतीय होने की याद दिलाता है, वहीं दूसरी ओर भारत के विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को एक ही भारतीय पहचान में समेटता है। इसमें हमारी आधुनिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी आदर्श निहित हैं। ये तीन रंग हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक और प्रेरणा स्रोत भी बने। इस तिरंगे से प्रेरणा पाकर अनगिनत देशवासी अपना सब कुछ लुटाकर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। इसलिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा अपने देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। मैं समझता हूँ कि तिरंगे की महत्ता को जन जन तक हर उपलब्ध और उचित माध्यम से पहुँचाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने संगीत और कला को भी एक अहम माध्यम के रूप में चुना है। मैं नवीन जिंदल आशा करता हूँ
कि हमारा यह विनम्र प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और देश की सेवा के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद। Dear Indians, through this album, we intend to spread the glory of the Tiranga and to popularize its display among more and more Indians with a sense of great pride. To spread this message, we have chosen music as a medium. We all know that music speaks a universal language and transcends cultural, social, and religious barriers. Through this collection of songs, we wish to bring the Tiranga, our national pride, as close as possible to the people of India. I wish to thank the musicians, writers, singers, technicians, and all those people who came together and put their heart and soul into creating this wonderful music album. Jai Hind. सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है, तू मेरा हो बस ये दुआ है,
बलमा चोरी चोरी आना कोई देखे ना, बलमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बलमा 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 सासन मोरी कब की सोवत कुंदिन बालम नींद न आवत, सासन मोरी कब की सोवत कुंदिन बालम नींद न आवत, एक मन आवत एक मन जावत, एक मन आवत एक मन जावत, बोलो कब है आना कोई देखे ना, बलमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बलमा 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 तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तोरी मोरी मोरी तोरी प्रीत पुरानी पुरानी, तुम बिन बालम भई दीवानी, तुम बिन बालम भई दीवानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आओ सुनाओ प्रेम कहानी, आना ना तरसाना कोई देखे ना, बलमा चोरी चोरी चुपके 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 चोरी आना कोई देखे ना, बलमा 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 क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें, क्या सुहानी चांदनी रातें याद दिलाए दूसरी बातें, चोरी चोरी की मुलाकातें, चोरी चोरी की मुलाकातें, आना भूल न जाना कोई देखे ना, बलमा बलमा बलमा। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये न समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है। उसके बाद ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूंकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम,
क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। बहुत सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर, और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर। हमने कोशिश की कि मुल्क को जल्दी से जल्दी तैयार करें, उसकी ताकत बढ़ाएं। क्या माने हैं मुल्क को तैयार करने के? खाली लोगों का जोश बहुत ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि फौजी तैयारी कितनी ज़रूरी हो, उसके पीछे हज़ार और तैयारियां होती हैं। उसके पीछे सामान बनाने की तैयारियां, कारखाने बनने, जो फौजी सामान देते हैं, जो हवाई जहाज़ बनाए, उनके पीछे और हज़ारों कारखाने, उनके पीछे हिंदुस्तान के बेशुमार खेत जहाँ खाना पैदा होता है, खाने का सामान वगैरह। यानी उस तैयारी के माने हैं कि हर तरफ से काम हो, हर एक आदमी अपना फ़र्ज़ अदा करे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे, जिससे हमारी आर्थिक हालत मजबूत हो। इधर ध्यान दिया गया और तरक्की हुई और होती जाती है। और हमारा मुल्क, हमारे मुल्क का, आपका, हमारा पहला काम है कि उससे हम मुल्क को बचाएं। उसके बाद सब और बातें होती हैं। जो देश अपनी आज़ादी को, अपनी ज़मीन को बचा नहीं सकता, उसकी कदर दुनिया में कौन करे, और उसकी ताकत क्या है और तरक्की करने की। इसलिए हालांकि सब में बड़ा काम हमारा इस वक्त है मुल्क की ताकत बढ़ाना, मुल्क की पैदावार बढ़ाना, मुल्क में से गरीबी निकालना, खुशहाल मुल्क को करना, हर एक को बराबर का मौका मिले तरक्की का। करोड़ों आदमी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे बाल बच्चों को पूरा मौका मिले कि अच्छी तरह से बढ़ें, सब चीज़ें उन्हें मिलें, अच्छे हमारे देश के सेवा कर सकें बढ़ के। लेकिन ये सब काम उसी वक्त हो सकते हैं जब मुल्क की इज्जत, मुल्क की आज़ादी कायम है। सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, सजनी क्यों मुझसे प्यार किया, अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, आशा के फूल खिलाए क्यों सपने मेरे जगाए, जब मिलके बिछड़ना था, जब मिलके बिछड़ना था, फिर क्यों इकरार किया, क्यों मुझसे प्यार किया, बोलो क्यों मुझसे प्यार किया। नैनों में बसने वाली, ओ दिल की कहने वाली, नैनों में बसने वाली, ओ दिल की कहने वाली, बेगाना बनकर तूने
बेगाना बनकर तूने क्यों दिल पर वार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। अनजाने राही का क्यों दिल बीमार किया, क्यों मुझसे प्यार किया। सजनी क्यों मुझसे